बड़ी खबर जनाब सामने आई है और वो खबर ये है कि भारतीय तैयारा पाकिस्तानी फिजाई हदूद के अंदर दाखिल हुआ है। और फिर क्या था, राफेल आया, भगदड़ मच गई चारों तरफ। वो दूध का जला पानी को भी फूंक फूंक कर पीता है ना, वैसे ही आसमान में अगर चील भी उड़ जाए तो इनको लगता है सीधी ब्रह्मोस आ रही है। एक्चुअली हुआ यूं था कि खराब मौसम की वजह से एक इंडियन पैसेंजर प्लेन गलती से पाकिस्तान की एयर स्पेस में चला गया। अब कायदे से तो ये एक नॉर्मल इमरजेंसी सिचुएशन थी, लेकिन इनके न्यूज चैनल ऐसे पागल हो गए जैसे प्लेन नहीं, सनी देओल सीधा हैंडपंप उखाड़ने आ गया। ऊपर से इनकी मीडिया अपने 4 BHK वाले बड़े दिल की तारीफें करती हुई नहीं थक रही। पाकिस्तान ने एक बड़े दिल का जो है वो मुजाहरा किया है कि इस मौके के ऊपर जो है वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं। वाह जी वाह, पाकिस्तान ने इंडिया पर रहम किया, ऐसी वैसी बात नहीं। अबे ऐसी वैसी बात करने की औकात है तुम्हारी? साला फुल टाइम कॉमेडी शो है पाकिस्तान, बिना स्क्रिप्ट के चले जा रहा है, जितने मुंह उतनी बात। कोई कह रहा है प्लेन का टायर पंचर हो गया था, तो कोई कह रहा है कि पायलट को लाहौर का मुजरा देखना था। इनके हिसाब से 200 इंडियन पैसेंजर लाहौर देखने के इरादे से पाकिस्तान में घुसे थे, क्योंकि जिन्हें लाहौर नहीं व्याख्या समझो जमे ही नहीं। अबे झंडुआ, लाहौर में देखने लायक छोड़ा क्या तुमने? गधों की लाइन और आटे की किल्लत। जिसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे उड़े और वो जहाज वापस गया इंडिया में। सुना, इनकी एयरफोर्स के डर से फ्लाइट वापस आ गई। चोमू, वो कमर्शियल फ्लाइट थी, कोई फाइटर जेट नहीं जो डॉग फाइट करने आया था। लेकिन ना, पाकिस्तान तो मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर अपनी साफ और सॉफ्ट इमेज कोलीन छिड़क छिड़क कर चमकाने में लगा। पूरी दुनिया को दिखाना है ना कि देखो हम कितने शांति प्रिय हैं। देखो कि इस मौके के ऊपर जो है वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। ये बात तो किसी को हजम नहीं हुई होगी मैडम। किसी को? इंडिया वालों को बोलना, नफरत में अंधे इंडिया वालों के गले नहीं उतर रही होगी ये बात कि प्रेम पुजारी पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब अपना सॉफ्ट एंगल शूट करने के साथ साथ ये कैमरा नंबर 2 से इंडिया को विलेन भी दिखा रहे हैं, ताकि दुनिया बोले वाह पाकिस्तान तो फरिश्ता है, सारे फसाद की जड़ तो इंडिया है। अरे भाई, इतनी एक्टिंग तो सीरियल की बहुएं भी नहीं करती। पुरानी बीमारी है ना इनकी, जाएगी कैसे? जहां मौका मिला खुद को बेचारा और इंडिया को गुंडा दिखा दो। उसको मना नहीं किया कि नहीं जनाब आप नहीं दाखिल हो सकते, इमरजेंसी सिचुएशन थी और पाकिस्तान ने ये किया। लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि भारत जो है वो कभी इसको एक्नॉलेज भी करेगा, या जिस तरह एक जेस्चर होता है कि आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक यू सो मच। रोटी हफ्ते में 1 मिले चलेगा, पर थैंक यू इनको रोज चाहिए। 4 दिन से एक ही ट्रैक बजाए जा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, कुछ जर्मन हाइब्रिड भी। पापा ने जंग रुकवा दी मोदी जी। वाह जी वाह, पाकिस्तान ने ईरान USA की जंग रोक दी, दुनिया बचा ली, पेट्रोल सस्ता कर दिया। और इतना बड़ा कारनामा करने के बाद भी इनके चेहरे पर उदासी पता है क्यों है? क्योंकि ट्रॉफी बोले तो थैंक यू नहीं मिला। 2-3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा नहीं किया। मामला शुक्रिया पर आकर अटक गया। देखो, 2 तो मेरे को पता है, एक तो इंडिया, दूसरा इजराइल, ये तीसरा। अब ये कौन है बे? साला यही तो सस्पेंस खाया जा रहा है, कौन है तीसरा? एनीवे, इतना नेक काम किया पाकिस्तान ने, फिर भी मैडम, इंडियंस इस चीज से क्यों बुरा मनाते हैं कि जेडी वैंस ने कह दिया वी लव पाकिस्तान। जेडी वैंस के मुंह से वी लव पाकिस्तान निकला और यहाँ पटाखे फूटने शुरू। अबे ये डिप्लोमेटिक लाइन है, कोई शादी का प्रपोजल नहीं। वैसे शादी वाला ही है, दिखाता हूं मैं अभी, पहले तू अपनी बात पूरी कर ले। वो इंडिया उधर भी मातम लगा हुआ है, वो रो रहे हैं, बुरा भला है उनके हालात है। वो कहते हैं ये पाकिस्तान को क्यों इतना दिया जा रहा है, ये क्या है वो इसके है। कहने का मतलब है कि इंडिया परेशान है कि आखिर पाकिस्तान ने USA पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि मिट्ठू मियां इंडिया के बजाय पाकिस्तान की रट लगाए बैठा है। ऐसा ही है ना? इंडिया के साथ तो बहुत प्यार था ना, बहुत प्यार था। 20 साल इंडिया, अमेरिका, ट्रंप, बाइडेन, ओबामा, दिस दैट, मोदी, जफ्फी, हौदी मौदी, ट्रंप, फलाना डमकाना, क्या क्या नहीं था, सब था। इंडिया की हाँ में हाँ, इंडिया की हर बात को लिफ्ट कराता था अमेरिका। पाकिस्तान को भिखारी, कंगाल, टेररिस्ट की तरह ट्रीट करता था अमेरिका। इंडिया के एक इशारे पर दुनिया के किसी भी कोने में हुए किसी भी क्राइम को पाकिस्तान से कनेक्ट करार दे दिया जाता था। वो कहते थे हाँ जी ये ज्यादती हो रही है, फलां हो रहा है। तो अब उन्होंने इंडिया की इस चीज को लिफ्ट करवानी छोड़ दी, तो इंडिया ने पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दिया। ये जो आप कह रहे हैं ना कि रुको मैडम, आप भी उतार लेना इसकी, पहले मेरी बारी है। लाइन भी कोई चीज होती है। बात तो इस लल्लू की सही है, प्यार तो है जेडी वैंस को। 1000 की भीड़ में इसके लिए मुन्नी को पहचानना बिल्कुल उतना आसान है जितना भेड़ों के झुंड में ऊंट को पहचानना। भले ही भेड़े बैठी हो, ऊंट खड़ा हो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, क्यों? क्या चाहिए जेडी वैंस को? चाहिए क्या उसे? शब्बो, जी हाँ शब्बो। आफ्टर दिस पार्टी वी विल डू अनदर पार्टी। 150 रुपया देगा। वजह समझ गया या कच्चे में उतर के समझाऊं? अमेरिका बिना फायदे के किसी को पानी ना पूछे तुम्हें दिल देगा। अबे चोमू, वजह है उसकी पुरानी ठरक।
और इस बात का पक्का सबूत भी है मेरे पास। सुन जेडी वैंस ने क्या कहा मुनीर के बारे में। Two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. लो कर लो बात, बीबी और मुन्नी दोनों के लिए बराबर का प्यार। जेडी वैंस ने कह दिया वी लव नो डाउट है। My wife and the Munir. जेडी वैंस है, उसने जो कहा कि मेरी आसम मुनीर से ज्यादा बात हुई है 3 महीनों में, कि इतनी मेरी किसी से बात नहीं हुई। अब समझ में आया 3 महीने से क्या खिचड़ी पक रही थी फोन पर। मतलब जेडी वैंस की अपनी बीवी से ज्यादा लंबी लंबी बातें तो मुनीर के साथ हो रही थी। रात रात भर बाबू खाना खाया वाले मैसेज चल रहे थे। अरे ये कोई प्यार व्यार ना है, ये अमेरिका की पुरानी चाल है, जहां वो तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर अपना काम निकलवाता है, और तुम लोग तो वैसे भी $1 के लिए किसी के नीचे भी लेट जाते हो। ये जो मुनीर के साथ डीप कनेक्शन बन रहा है ना, ये किसी बड़ी डील का हिस्सा है। कोई नया बेस देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि याद रखना अमेरिका बिना मतलब के किसी को घास नहीं डालता। तुम्हें प्यार करेगा फोकट में। असली सच्चाई तो ये है कि जब भी अमेरिका को अपने मतलब का कोई मोहरा चाहिए होता है, वो सबसे पहले पाकिस्तान से संपर्क करता है। ये लोग उसके झूठे प्यार में अंधे होकर अपनी ही बर्बादी का रास्ता बनाकर दे देते हैं उसे। क्या बात यकीन नहीं हो रहा? सुन ले मैडम की। ये जो आप कह रहे हैं ना कि भारत से बड़ा प्यार था अमेरिका को और अब नहीं रहा, बात सारी ये कि ये जो दोस्ती होती है या प्यार होता है ना, वो एक जैसे लोगों में या कंट्रीज में होता है। अगर किसी गरीब कंट्री के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है कि जी बड़ा प्यार है, तो इसका मतलब यही है कि हमें बलि का बकरा बनाए जाने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल सही पकड़े हैं तुम। वो बकरा हो जिसे वक्त पर हलाल करने के लिए खिलाया पिलाया जाता है, और वो सही वक्त आने ही वाला है। ये जो लव यू का गेम चल रहा है ना, इसके पीछे तुम्हें किसी नई जंग में झोंकने की तैयारी चल रही है। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस इंडिया परेशान है ये सोचकर ही मजे आ रहे हैं। खैर, इनके ख्याली पुलाव से बाहर निकलते हैं, वापस चलते हैं एयर इंडिया वाले टॉपिक पर। पहली बात तो ये, इनकी एयर इंडिया का वैसे ही बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है। पिछले साल वो क्या है ना कि हम लोग टेक ऑफ करने से पहले शीशे पे कपड़ा मारना भूल जाते हैं, इसलिए दिखता नहीं है। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, इंडियन फ्लाइट अमृतसर से उड़ी और उसके पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसते ही दस्त लगे इनको। अमृतसर तो बिल्कुल वाघा बॉर्डर के साथ है, तो पाकिस्तानी हदूद के अंदर उनका वो जहाज आ गया। हाँ, इनको लगा किसी भी पल ब्रह्मोस आती होगी बस। जानते हो गूगल ट्रेंड बदल गया पाकिस्तान में। जो पिछले 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे नहीं बे चोमू, 3 दिन तक पाकिस्तान में गूगल पर इंडियन राफेल फ्लीट और मिशन सिंदूर ट्रेंड कर रहा था। मतलब एक भटकी हुई पैसेंजर फ्लाइट ने पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हिला दिया। इनके जर्नैलों की नींदें उड़ गई। रडार वाले स्क्रीन छोड़ कर भागने लगे कि भाई इंडिया वालों ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं शुरू कर दी। लेकिन सर ये क्या हो रहा है, आप लोगों ने जो है अब जाकर अपने फाइटर जेट जो है वो काउंट करने शुरू कर दिए हैं, और अब आपके यहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आई एम श्योर आपने देखी होंगी। कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसमें पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि जी हमने इतने जहाज गिरा दिए भारत के, तो आपके जो फाइटर जेट हैं वो तो पूरे के पूरे उतने ही हैं, 36। तो सर ये 1 साल के बाद, बल्कि 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है, उसके बाद ही क्यों आप लोगों ने काउंट किए? मैडम जी, इंडिया ने राफेल इसलिए काउंट नहीं किए कि शायद दिल में ख्याल आया होगा कि चेक तो कर लो, कहीं पाकिस्तान ने सच्ची में तो नहीं गिरा दिए। टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक वजह होती हैं। सितंबर 2026 में हमारी राफेल वाली कंपनी के साथ जो मेंटेनेंस और डिलीवरी असेसमेंट की डील है, उसका एक बड़ा फेज पूरा हो रहा है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी और अपग्रेड्स के लिए फ्लीट का ऑडिट होता है। वही था, ये कोई परचून की दुकान थोड़ी ना है कि गले में से पैसे गिने और काम खत्म। आप बिना चलते चलते इनके जैसे हो जाते हो। इन झंडू जर्नलिस्टों के दावों में उतनी ही सच्चाई है जितनी मुनीर के वादों में होती है। और ये जो टेबल के ऊपर से कूद के निकल रहे हैं ना स्क्रीन से बाहर, उस दिन इसी टेबल के नीचे छिपे हुए थे। मॉक ड्रिल जारी रखो भाई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, जय हिंद जय भारत।